बोलेंगे क्योंकि ये सब बीजेपी के अगेंस्ट है और वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। आप आइए ना, आप आ जाइए, अपना पक्ष रख दीजिए। आप पक्ष रखिए। क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? नहीं, आप बताइए, हाँ किसको देंगे वोट आप? बीजेपी को। क्यों देंगे? देंगे। सड़क खराब है इसलिए? सड़क तो बनी भी है ना, पर बहुत। नल नहीं मिला इसलिए? नल की जरूरत ही नहीं है हमें। गैस नहीं मिला इसलिए? सरकारी बोर बहुत है ना, एक ये रहा और हाँ। 2-4 ब्लॉक में। अच्छा, तो आप बीजेपी को वोट देंगे, क्यों देंगे? कारण बता दीजिए मुझे। लाला जी ने बोर करवाया ना हाँ, बीजेपी के आदमियों ने। अच्छा, हाँ। तो आप बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि यहाँ पे 6-7 शराब के ठेके। वोट जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, क्यों वोट देंगे बीजेपी को? वजह क्या है इसके पीछे? हमारे गांव में बीजेपी की सरकार है, हमारी खुद की सरकार है, जिला पंचायत की। नहीं, तो हरियाणा में भी हम आप BJP को वोट देंगे। देखिए, आप बोल रहे हैं कि नल कौन, देखिए कितनी धूप है, कितनी ज्यादा कड़क धूप हो रही है इस टाइम पे। चलिए उस तरफ चल के बात करते हैं। आइए, एक बात बताइए, कितनी कड़क धूप हो रही है? आप बोल रहे हैं एक नल यहाँ है, एक नल वहाँ, इससे काम चल जाता है? मतलब वजह क्या, इतनी खुशी की वजह क्या कि भैया मैं बीजेपी को वोट दूंगा? क्यों दूंगा मैं बीजेपी को? हम बीजेपी सरकार में जाने लगे। हाँ, ये सरकार भी होती है कोई नहीं, मतलब किस वजह से होती? भाई वजह तो जानना चाह रहे हैं, क्या इतनी तारीफ की वजह कि दिल में एकदम बस गई है बीजेपी? मोदी जी बच गए हमारे तो। अच्छा, क्या किया मोदी जी ने? वो है जो है। मतलब क्या है? नहीं देखिए भैया, अब आप धर लिए गए हैं, अब आप धर लिए गए हैं, तो अब आप बताइए क्यों? हम मना नहीं कर रहे, तारीफ कीजिए बिल्कुल अच्छी, लेकिन हाँ। है क्या मोदी जी? कारण तो बताइए। आप उनके जबरा फैन नजर आ रहे, तो जबरा फैन होने का कारण होता है ना, अच्छे लगते हैं। बीजेपी को फॉलो कर रखा है। अच्छा, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई वॉलपेपर में भी लगा रखा है मोदी जी को। स्टेटर लाइक वाइक किसी को नहीं करते, बस फॉलो कर रखा है। सिर्फ अच्छा, बीजेपी लाइक, बस मोदी BJP। लाइक, किशन पाल गुर्जर लाइक। देखो ये रे मोदी जी और किशन पाल गुर्जर। अच्छा, वो बीजेपी किसी लड़की का नाम है क्या बेटा? गर्लफ्रेंड होगी भैया जी की। उसको नहीं करना। हाँ, सीमा दीदी को नहीं करना फॉलो। तो सीमा त्रिखा जी तो बीजेपी से हैं, क्यों नहीं करेंगे? हट जाएगी, दूसरा आ जाएगा कोई उसकी जगह। पर चाहिए बीजेपी, चाहिए बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी में आपको क्या पसंद आया है? 5 तारीख को आगे पूछ लेना मेरे से कौन आ गई ना। 4 को, 5 को पूछ लेना। 4 को देखिए, आप बीजेपी के फैन हैं। अच्छा, आपने सीखा है बात करना मोदी जी की रैलियां देख देख के, है ना? बीजेपी के आदमी है जी। हो, तो बहुत अच्छी थी। जो 10 साल में है, दूसरी बार लोगों ने यहाँ वोट देकर जिताने का काम किया था बीजेपी के, और ज्यादा समर्थक बीजेपी के, तभी तो वोट मिला था। लेकिन 5 वर्षों में हाँ मेरे को भी जाना है। जिस तरह वोट डाले, बहुत नहीं जाना, कोई बात नहीं। कहा जाता है एक आदमी बस इसलिए पहनता है तो उसको आवरण हो, उसकी सुंदरता का पहचान होता है। तो हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं, इन 5 वर्षों में उन्होंने आवरण हटा दिया, जो मर्यादाएं हैं उनको समाप्त कर दिया, और ठेके से लेकर इसके बाद मेरे को और जितने यहाँ पे कार्य हुए उसमें खुल्लम खुला कमीशन, और ये मीडिया के लोगों को भी पता है कि क्या यहाँ खेल खेला गया है, बस पैसा कमाए, पैसा कमाया गया है, पैसा 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 पैसा। उसके बाद हाँ, दूसरी पहचान शिव दुर्गा बिहार की आपको हाँ। बताना चाहता हूँ कि यहाँ की पहचान कोई काम खराब नहीं है, शिव दुर्गा बिहार नाम है, लेकिन 900 करोड़ रुपए शायद पूरे बड़खल में आया था, जिसमें से बहुत सारा पैसा यहाँ आया था सीवर डालने के लिए। सीवर का खेल ऐसा हुआ कि पूरे शिव दुर्गा बिहार को ठोक दिया गया, मिला कुछ नहीं, मिला नहीं, हाँ। मिला गड्ढे। गड्ढे। और हम जानते हैं कम से कम हजारों लोगों के तो हाथ पैर टूट गए होंगे यहाँ मोटरसाइकिल से गिरकर, किसी को पैदल बरसात में गिरकर, और कई लाख रुपए उनके प्लास्टर और हड्डी जोड़वाने में लगे हुए। हमारी विधायिका को, हमारे सांसद को, और जो यहाँ पे प्रतिनिधि है, मंडल आयोग है, यहाँ मंडल होता है इनके पास, कमंडल होता है इनके पास। अच्छा, कितने पद होते हैं? हाँ। ये मंडल अध्यक्ष इसके है, बावजूद कुछ नहीं ये होता। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष है। इन लोगों ने आंखों पे पर्दा डाल दिया, यहाँ तक कि जिन गड्ढों को ठेकेदार ने खोदा, बहन जी आपसे क्या बताऊं, उस गड्ढे को जेसीबी से बराबर भी नहीं किया गया है। आप अगर जाएंगे आगे तो आज भी उबड़ खाबड़ की स्थिति मिले, बनने की तो बात हो। स्टूडेंट है या वर्किंग है? वर्किंग है। क्या करते हैं आप? अच्छा, आप भी पत्रकार। अच्छा देखिए, हमारे साथ इत्तेफाक से एक और पत्रकार जुड़ गए हैं। तो पत्रकार महोदय,
आपकी सड़कें इतनी खराब, हालत इतनी खराब, कूड़े का अंबार, इसके बाद आपने किया क्या? क्या विधायिका के पास गए लेके इस समस्या को? देखिए समस्या तो समय समय पर लोग लाते रहे हैं और क्या काम हुआ है सबको नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो ये लखनपुर है, जब नारा दिया था कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, देखिए स्मार्ट सिटी क्या ऐसा होता है, बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ से थोड़ी दूरी पे दिल्ली लग जाती है। दिल्ली में आप जैसे कदम रखेंगे वहाँ पक्की सड़कें हैं, 24 घंटे लाइट है, सीवर है, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल है, हाँ। सब कुछ अच्छा है। और वहाँ से आप 4 कदम इधर आएंगे तो यहाँ पर गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है। आप मेरी बात पे भरोसा रखिए कि यहाँ से बच्चियाँ 5 मिनट दूर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। अच्छा, हाँ, यहाँ से रेलवे कोई स्कूल है, यहाँ से पढ़ने जाती है। 2024 में ये स्थिति है। और जहाँ पर आप खड़े हैं, इसके 4 कदम पीछे औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों का टैक्स सरकार को जाता है, वहाँ भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, अभी अगर कल को बारिश हो जाए, अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बारिश इतनी उमस हो रही है, बारिश हो रही है, एक दिन की बारिश में क्या होता है यहाँ का? देखिए एक दिन की बारिश में 6 महीने का पानी स्टोर हो जाता है, उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। घर से निकलना दूभर होता है, बिल्कुल दूभर होता है, लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, निकलने से बचते हैं। स्मार्ट सिटी का बारिश भी बहुत तबाही है यहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब दयनीय हो जाती है, कीचड़ हो जाता है। मुझे पता है, मैं भी यहाँ आस-पास मैं रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ की क्या हालत है। सड़कें जब बनाने की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है, तब सड़कें खोदते हैं। देखिए काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, सिर्फ लोग चाहते हैं काम हो जाए, सड़कें बन जाए, पानी बन जाए, सीवर आ जाए, ये तो मूलभूत है, ये तो बेसिक है। अगर इसको भी पूरा नहीं कर पाओगे तो स्मार्ट सिटी वाली जैसे बातें हैं, ये तो सब हवाई है। तो अच्छा एक बात बताइए, तो क्या देखिए हमारे देश में ना 2 कैटेगरी के लोग हैं, हम लोग हैं जो गरीब लोग तबके के लोग हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, और जो बड़े बड़े लोग हैं, पीछे कोठियां भी हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो मतलब सरकार काम किसके लिए कर रही है ये आप समझ सकते हैं। सरकार काम किसके लिए कर रही है, जिसके लिए कर रही है ये उनको ही दिखाई नहीं दे रहा। तो भला ये किस तरीके का बीजेपी का काम है? सांसद की बात कर लो या पर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की सरकार भी बीजेपी की थी, यहाँ की जनता को, लखनपुर की जनता को नहीं दिखाई दे रहा। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि सड़कें नहीं है, नल नहीं है, लोगों को आने जाने में परेशानी है। शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, हर तरीके से यहाँ इस इलाके में स्पेशली बीजेपी फेलियर दिखाई दे रही है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, उनसे बात करें। आइए महिलाएं अपने आप हमारे पास जो इनिशिएटिव लेकर आए कि भैया हमें भी कुछ बोलना है। बताइए, देखिए एक हमारे साथ युवा लड़की, उनसे बात करते हैं, बताइए। हाँ, सबसे भारी पड़ जाते हैं विकास की दिक्कत लगती है सबसे ज्यादा। अब देखो हम लोगों को गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, लड़कों को तो आती भी है, बाइक वगैरह। ऐसी भरी बारिश में यहाँ पे सड़क इतनी खराब है कि उन लोगों की हालत खराब होती है। तो हम तो फिर भी लड़की है, उनसे गाड़ी डगमगा जाती है, बट वो फिर भी संभाल लेते हैं। स्कूटी बाइक नहीं, मतलब स्लिप होती है? हाँ स्लिप होती है, लड़कों से होती है, तो लड़कियों से तो नहीं होगी ना, संभाल ही नहीं पाएंगे अगर उन्हें ड्राइविंग आती भी होगी। बट ऐसी भीड़ में हम लोगों को बारिश में हमें जाना पड़ता है, हमें पैदल जाना पड़ता है। अब हम वेट तो नहीं कर सकते ना किसी का। तो क्या मांगे सरकार से? अगर क्या आप कितने साल की हैं? सर 19 ईयर्स ओल्ड। तो वोटर आईडी बन गया? अभी नहीं, बना लो। हाँ ट्राई किया, बना लो, क्योंकि नाराजगी है, उस नाराजगी को निकालो, दिखाओ। हुई हूँ 18-19 की, इसलिए बोल रही हूँ। तो आपकी, चलो ठीक है, अभी तो वोटर आईडी नहीं बनाया है, तो लेकिन आपकी पसंद कौन है? क्या आपकी पसंद कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, किसकी तरफ आप जाने वाली हैं? जो सड़क बनवा दे मैं उसी की तरफ चली तो जाऊँ। आपके लिए सब सड़क यहाँ पर समस्या है? हाँ, सबसे नल की समस्या? वो मेरे को सबसे ज्यादा तो मैं जाती हूँ क्योंकि अकेले जाना पड़ता है हम लोग को, हम बाइक नहीं चला सकते, स्कूटी नहीं चला सकते, तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे सड़क की लगती है यहाँ पे कि कीचड़ होता है। अभी तो बारिश नहीं है, फिर भी यहाँ पे मिट्टी इतनी होती है। यहाँ से प्रहलादपुर चले जाओ, वहाँ पे इतनी अच्छी सड़क है, अगर थोड़ी यहाँ तक बना देगी सरकार सराय तक तो कोई दिक्कत हो जाएगी अगर प्रहलादपुर तक बनी। हाँ, क्योंकि पास में ही है, बॉर्डर है। तो बस आपको क्या लगता है किस वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना मैंने सुना है, लोग कहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो मनोहर लाल खट्टर कहा करते थे कि हम क्यों बनवाएं, और दिल्ली की सरकार कहती थी हम क्यों बनवाएं। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है, दैट्स व्हाई कि यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं होती। या तो दिल्ली में होता या तो हरियाणा, बिल्कुल फरीदाबाद सेक्टर की ओर होता, तो शायद वहाँ पे सुनवाई। कृष्णपाल गुर्जर से उम्मीद है, क्योंकि 10 साल तो देखिए आपके क्षेत्र के लोगों ने उनको वोट दे दिया और जिता दिया। अब लगता है आपके क्षेत्र के लोग एक बार फिर से उनको चांस देंगे कि चलो जी एक बार और जीत जाओ, रोड बनवा दो हमारी।
नहीं लगता? आइडिया नहीं है मुझे। आप बताइए, आप आएंगे बताइए। हमें तो लाइट और पानी की दिक्कत है भाई, रोड की भी दिक्कत कितनी जाती है लाइट? लाइट बहुत ज्यादा जाती है। दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो हमारे घर पे इन्वर्टर है, दैट्स वाई कि हम लोग रह लेते हैं, बट जिनके घर पे इन्वर्टर नहीं है अभी तक, मजबूरी है जिनकी, तो उनके लिए तो आनी चाहिए ना। आप बताएं। नहीं, हमें तो बहुत दिक्कत है पानी की। कितने पानी की सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा? 15 दिन हो जाते पानी नहीं मिलता। ऐसे ही जियो, बदलपुर जा जाके कपड़े धो के नहा धो के। सप्लाई वाला पानी आता है? नहीं आता। बोरवेल है, यहाँ पे है। यहाँ पे बोरवेल है ना, तो भाई ऐसे सरकार की यहाँ परेशानी है पानी की। सांसद जी के कभी बहुत सांसद जी दिक्कत है, के और ऊपर से ठेका सिर पे है। इसके चक्कर में ना इतने नशेड़ी यहीं पे डोलते रहते हैं, इंसान घर से नहीं निकल सकता चैन से। ठीक है, जब तक आदमी ना हो ना तो मतलब शाम 6 के बाद आप लोग एक बार निकलने से पहले सोचते हो? बच्चे भी सबसे ज्यादा सोचते हैं। डरते हैं महिलाएं। महिलाएं घर सुरक्षित से नहीं है। निकलेंगे ना तो एक बार को अगर नीचे करके जाते भी है ना, तो उसकी दूसरों की नजरों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखने वाले तो देखेंगे ही। हमसे बोला जाता है कि तुम सीधे चलो, हम सीधे चलेंगे भी, फिर भी हम दूसरों की नजरों का कुछ कि नहीं कर यहाँ की जो विकास है ना, यहाँ के दलाल तय करते हैं, एमपी एमएलए नहीं तय करते। एमपी एमएलए के दलाल है, जो पहले जो है कुछ और काम करे, जब सरकार बन गई तो सफेद घोड़े आ जाते हैं और वो विकास करवाते जाए, उनको कमीशन खाने को मिलता है। वो मेन समस्या उनको दिखती नहीं, रोड नहीं दिखता है, उनको गलियां दिखती है। गली बनवा दो, वहाँ पे पैसे खाओ। ये दलालों के कारण दुर्दशा है यहाँ पे, और उन दलालों से यहाँ की जनता उब गई है। और अब समय आया है, अब करेगी बदलाव? बदलाव होगा। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महेंद्र प्रताप जी यहाँ से सीधा जीत के जा रहे हैं। केंद्र में किसी की भी बने, केंद्र में कहीं बने, यहाँ से तो हटाना है। लेकिन एक बात है, केंद्र में अगर किसी की भी बनेगी तो महेंद्र प्रताप सिंह को, अगर बीजेपी की बनी तो महेंद्र प्रताप सिंह को सपोर्ट कैसे क्योंकि मिलेगा? हम लोग पहले से पूर्वानुमान लगा चुके हैं, प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 3 महीने बाद जो चुनाव हो रहा है, इसमें हम पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान, जनता ही तो अनुमान, हवा किस तरफ बह रही है? कांग्रेस की हवा है, आधी है, हवा नहीं है, आधी है। भाल जाएगी बीजेपी को, यहाँ से उड़ा देगी। उड़ा देगी। आपको मैं 3 महीना पहले बता देता हूँ, अपने चैनल पे खोल लीजिएगा। जब विधायक का चुनाव होगा तो खोलिएगा और देखिएगा कि एक आपका जो है, जो आपने न्यूज बनाया था उसमें मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा अपने आगे तो जाते नहीं, लोकसभा में अब 10 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस को एक भी हाथ नहीं लगी थी। अब इतना बड़ा क्या जादू हो जाएगा कि 10 की 10 सीटें ले जाएंगी? ऐसा है, 6 तो लग रहा है। 6 गारंटी। हरियाणा से 6 सीट तो कांग्रेस को जाएगी इधर, क्योंकि हरियाणा में कोई बीजेपी अहंकारी सरकार हो गई है, आपसे पता नहीं? घमंड आ गया है। घमंड आ गया जीत का घमंड। खट्टर लाल जी बहुमत का थोड़े चला रहे थे सरकार, उस समय तो ये भी चला रहा, हमारा सांसद भी चला इसके रहा। अंदर घमंड ये है मैडम कि मोदी जी को लाएंगे और वोट फटाफट पाएंगे। अब नहीं होगा, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप देखिए, अभी आप लोग भी बोल रहे थे यहाँ से तो ठीक है, हम महेंद्र प्रताप को देंगे, लेकिन वहाँ तो एक ही चेहरा तो मोदी जी है, वो तो देखो जी, अभी वहाँ बहुत तो है, घर मोदी है अभी भी। घर घर नहीं है जी। अब पहले क्या था, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी हम लोग करते थे। 14 में हम लोगों ने रिकॉर्ड हम सब उनके कार्यकर्ता। 19 में हम लोग मेन कार्यकर्ता है। हम कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इस समय बीजेपी के विरोध में बोल रहा हूँ। ये आपका चैनल जा रहा होगा ना, नाराजगी वो है। सुन रहा होगा ना। दिल की ना देखिए, वो पब्लिक के लिए है। तो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये लड़की बोल रही थी, मेरे को शर्म आ रहा था। ये बच्चे ना छोटे छोटे थे जब यहाँ पे आए थे, ये निकल नहीं पाते हैं फाटक तक निकलने। अभी लड़के स्कूल जाएंगे ना, जुलाई में आप आ जाना, आप देखना बच्चों को लोग अपने कंधों पे उठा करके फाटक तक क्रॉस करा के आते हैं। और एक और समस्या है मेरा, कृष्ण पाल गुर्जर जी के पास इतने फंड था कि उन्होंने अपने अनंतपुर गांव में, आप जाइए जहाँ 10 घर है ना, वहाँ 12-12 इंची के वो पड़े हैं रोड़ी। सारा पैसा जो लकड़पुर का है, जो उनके संसदीय क्षेत्र का, सारा उनके घर में। अनंतपुर में जाके देखिए, जाते हैं, जाइए अनंतपुर में, आपको पता चल जाएगा 40,000 वोट के प्रति कितना घटिया काम। हमारे 55,000 जो वोट है, इसके साथ क्या छलावा किया है यहाँ के विधायिका ने और MP ने, वो सब दिख रहा है। पूरे एरिया से साफ है, अनंतपुर से भी साफ। अच्छा बेटा, अब आपको कौन चाहिए? कौन चाहिए? जो सड़क बनवा देकर, सड़क की समस्या, स्कूल जाती हो आप? जाते हैं, बदलपुर हमारा स्कूल है, यहाँ से स्कूल तो बहुत दूर है, फिर कैसे जाती हो?
पैदल जाना पड़ता है यहाँ से, जब कीचड़ आता है तब तो छुट्टी करनी पड़ती है, जब मजबूरी में। स्कूल में डांट भी पड़ती होगी, हाँ, क्यों नहीं पड़ती, मैम कहती क्यों नहीं आती। फाइन भी लगता होगा। हाँ, लगती है, फाइन सब लगती है। बताते हो कि मैम स्कूल आने के टाइम पर रोड खराब थी इस वजह से? सर बताते तो मैम कहती है कि सड़क क्यों नहीं बन रहा, ये सारी दिक्कतें सब कुछ बताया। तो चलो, सड़क नहीं बनवा रही, इस बात का गुस्सा कौन चाहिए? मोदी जी चाहिए तुम्हारा? नहीं, मोदी जी नहीं चाहिए। क्यों भाई, नहीं पसंद आए मोदी? नहीं पसंद है, मतलब जो सड़क बना दे, सारा काम करवा दे, लाइट मतलब मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं? हाँ, मोदी जी नहीं बनवा रहे, जब नहीं बनवाएंगे ना। बच्चे आप बताओ, आपको कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है, मोदी जी पसंद है। लेकिन सड़कें तो नहीं बनी हुई हैं, आप स्कूल नहीं जा पाते। सड़कें नहीं बनी हुई है, वो तो अलग बात है ना। आप मम्मी वहाँ जाती है, टेंशन में रहती है, इतने सारे ठेके हैं, परेशानी नहीं है कितने? एक साथ सारे काम थोड़ी होते हैं। अच्छा, सही बात है, सही बात है, एक एक काम करके वेट। मतलब आपको मोदी जी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। कृष्णपाल गुर्जर पसंद है? चलो, कृष्णपाल गुर्जर कौन है वैसे? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे उतना नहीं पता। पर मोदी जी पसंद है। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है इनकी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति। मोदी जी आएंगे। लड़का यूपी का यहाँ पे तो स्कूल भी एक भी नहीं है, सारे अच्छा, ये आइए ना, इस तरफ आइए please। यहाँ पे एक भी अच्छा स्कूल नहीं है। यहाँ पे एक भी अच्छा स्कूल सरकारी नहीं है। कड़ंगपुर गांव में भी है, वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पे जितने 80% जो बालक हैं, 80% बच्चे सब रेलवे कॉलोनी जाते हैं, केजरीवाल जी के स्कूल में, सरकारी में, दिल्ली में। अच्छा, हाँ, वहाँ से बच्चे पूछिए। मतलब केजरीवाल के स्कूल का अच्छा हाल है, वहाँ पर अच्छे से बच्चों को पढ़ाई हो रही है। अच्छे से बच्चों, यहाँ से किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा एजुकेशन जो है दिल्ली में जाते हैं। नहीं, लेकिन जब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार, तो देखिए केजरीवाल को भी जेल भिजवा दिया, सिसोदिया जी को भी जेल भिजवा, बाकी कौन है? आप कह रहे हैं बाहर काम कौन कर रहा है फिर? बाहर हमने काम किया था, बाहर क्यों नहीं काम किए थे? बाहर केजरीवाल जी ने खूब काम किया, शिक्षा पे ले लो, स्वास्थ्य ले मतलब लो। आप सेटिस्फाइड हैं आम आदमी पार्टी के काम हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख करके उनका झंडा उठा लिया मैंने। आप बताओ, अब की बार किसकी सरकार? आपकी बार इंडिया गठबंधन की सरकार। कितने पार? इंडिया गठबंधन कम से कम 300 पार जाएगी, और बीजेपी उससे माइनस कर लीजिए 145 का, उसी में अटक जाएगी। कैलकुलेशन। तो देखिए, हमारा चुनावी रथ मौजूद था शिव दुर्गा विहार कॉलोनी लक्कड़पुर में, और माननीय जनता थी हमारे साथ। तमाम इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि जी, सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पर सांसद हैं, विधायक भी हैं, बट इस बार हम बदलेंगे और जनता को बदलाव चाहिए। निशा, बिल्कुल, जनता को बदलाव चाहिए, बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इस बार कृष्णपाल गुर्जर बर्दाश्त नहीं। कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र की हम बात करें, जो ओवरऑल हमको एक पिक्चर दिखाई थी, वो ये दिखाई थी कि महेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि परेशानियां इन लोगों के पास बहुत है, सड़कों की परेशानी, बिजली की परेशानी। अच्छा निशा, एक बात इन्होंने और कही कि बैर मोदी से नहीं है, बस हमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनको उनमें बदलाव चाहिए। यहाँ की जनता की बड़ी अच्छी बात निकली, क्योंकि इसके पहले भी जिन इलाकों में हमने बात की है, वहाँ पर लोगों का यही कहना था कि हमको बीजेपी चाहिए, समस्या हमारे पास जो भी, हम बीजेपी की वोट देंगे। यहाँ के लोगों में एक बड़ी अच्छी सत्यता, ईमानदारी थी कि हमको यहाँ तो कांग्रेस चाहिए क्योंकि हमने बीजेपी का हाल देख लिया, लेकिन केंद्र में मोदी एक मजबूत चेहरा है। और ये इस वजह से भी है शायद, क्योंकि केंद्र में हमारे पास एक बेहतर विकल्प नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्षेत्र में वाकई देखिए, लक्कड़पुर में जरूरत तो है, बदलाव की जरूरत है। आप सड़कें देख लीजिए, आप पानी देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, बदहाल स्थिति में बच्चे देख लीजिए। ये जो लड़कियां हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये यहाँ से बहुत दूर सफर करके जाती हैं ताकि ये शिक्षित हो सके, शिक्षा ले सके और पढ़ाई कर सके। और हालांकि दिल्ली के स्कूलों में जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यहाँ से पैदल जाती हैं, और शराब के ठेके भी है बीच में। ठेका तो ये बिल्कुल सिर पे ही है। ठेका तो ये 2 ही पास में है, बहुत ज्यादा पास में है। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा। देखिए ये पैसे जाते हैं, नहीं हटता है। जी, ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके मकान में ठेका खुला हुआ है, इसलिए मंत्री ने खुलवा रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि क्योंकि नेताजी को पैसे मिल रहे ठेके से, इसलिए ठेका यहाँ पे है। सड़क से भी पैसा मिलता तो
यकीनन यहाँ पे हाईवे होते। और ज्योति देखिए परेशानियां कितनी ज्यादा है, हम लोग साइन ऑफ करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन साइन ऑफ यहाँ की जनता करने नहीं दे रही है, उनकी समस्याएं बंद नहीं हो रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो भी सांसद बने कम से कम उनकी समस्याओं को सुने, समझे और उनका निवारण करें। और अगर निवारण नहीं किया तो ये पब्लिक है, सब जानते हैं, अगली बार आप भी नहीं बचेंगे। चलिए आज के लिए हमारे इस चुनावी यात्रा में केवल इतना ही। अगली बार एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और क्षेत्र में, किसी और ज़मीनी हकीकत के संसदीय साथ। क्षेत्र में हम बात करेंगे वहाँ के काम और वहाँ के कार्यों के बारे में।